फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होला अष्टक का समय शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले होला अष्टक का समय शुरू होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि तक होला अष्टक का समय चलता है। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में 7 मार्च 2025 को होला अष्टक का जो समय है वह शुरू हो रहा है, जिसकी समाप्ति 13 मार्च 2025 को होलिका दहन के साथ की जाएगी। दोस्तों, होला अष्टक का जो समय होता है वह नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को अपनाने का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के समय हमारे जीवन में कोई भी उत्पत्ति, आपत्ति या फिर कोई भी निराशा वाली बात चल रही होती है, उन सब में हमें समाधान अवश्य देखने को मिलता है। होला अष्टक के समय यदि हमें कोई भी पुरानी लत लगी होती है तो उससे भी निवारण देखने को मिल जाता है। यदि हम काफी लंबे समय से कर्जों से परेशान होते हैं, हम यदि वैवाहिक जीवन के सुखों से परेशान होते हैं, संतान की प्राप्ति यदि हमें नहीं हो पा रही है या संतान की तरफ से कोई भी समस्याएं हमें उत्पन्न हो रही हैं, तो उनका समाधान भी हम होला अष्टक में करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि हमारा सरकारी नौकरी में कोई भी योग नहीं बन पा रहा है, हमारे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां अच्छी नहीं चल पा रही हैं, हम अपने व्यापार में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी होला अष्टक का उपयोग करके हम सफलताएं देखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक 7 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से जो यह होला अष्टक का समय शुरू होता है, यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाला होता है। होला अष्टक के समय हमें महादेव भगवान की पूजाएं अवश्य करनी चाहिए। इन 8 दिनों में ऐसा कहा जाता है कि हमें ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर बेसिस पे करना चाहिए और प्रत्येक दिन हमें महादेव जी को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें विष्णु भगवान की पूजाएं भी करनी चाहिए। जी हाँ, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी निरंतर बेस पे करते रहना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और भगवान महादेव जी का विशेष आशीर्वाद और तेज हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, होला अष्टक के समय पर हम हनुमान चालीसा का पाठ भी सुबह और शाम दोनों टाइम पर कर सकते हैं। इससे हमें यदि कोई भी सुख समृद्धि संबंधित परेशानियां आ रही हैं या हमारे जीवन में काफी ज्यादा नकारात्मक भावनाएं फैली हुई हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि हम काफी लंबे समय से किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी प्राप्तियां भी हमें होने हुई नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पर होला अष्टक के समय वास्तु दोष की पूजाएं भी की जाती है। किसी के भी घर में यदि वास्तु दोष लगा हुआ है तो होला अष्टक के समय वास्तु दोष की पूजाएं करके होला अष्टक के समय का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको गलत इफेक्ट दे रहे हैं, तो उनकी पूजाएं भी होला अष्टक के समय पर की जाती है। दोस्तों, होला अष्टक के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें अवश्य सुनना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें श्री स्तुति का पाठ भी सुनना चाहिए। यहाँ पर हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी सुन करके हमारे इस होला अष्टक के समय को और भी ज्यादा उत्तम, मंगलमय, बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें मांगलिक प्रसंग बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है मांगलिक प्रसंग करना होला अष्टक के समय हमें आने वाले समय में अशुभ फल ही प्रदान करता है। होला अष्टक के समय कोई भी सगाई संबंध नहीं करना चाहिए। होला अष्टक के समय किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय यदि आप शुरू करना चाह रहे थे तो उसको आप होला अष्टक के बाद शुरू कीजिएगा, ताकि उसके फल आपको अच्छे देखने को मिल सके। दोस्तों, होला अष्टक के समय हम गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी शादी या किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला समय उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के समय हम जितना चाहें उतना भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान की पाठ पूजाएं करके हमारे इस होला अष्टक को और हमारे आने वाले समय को उत्तम, मंगलमय और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि होला अष्टक के समय यदि किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो उसका भी हमें आराम से पाठ पूजन करना चाहिए। उस काम के प्रति एक मन लगा करके, एकाग्र मन लगा करके उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भगवान भी अपनी सारी शक्तियां हमारे उस काम को पूरा करने के लिए हमें दे देते हैं। दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी गलत आचरण का या फिर गलत बात का उच्चारण करते हुए नहीं नजर आना चाहिए। होला अष्टक के समय हमें महिलाओं का विशेष रूप से आदर सम्मान करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, यदि हम होला अष्टक के समय किसी भी व्यक्ति को भोजन का दान देते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि हम अन्न का दान देते हैं, तो वह दान महादान में काउंट होता है। यदि हम होला अष्टक के समय किसी व्यक्ति को कच्चा अनाज देते हैं, तो उससे हमारी दरिद्रताएं दूर होती हैं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट, तकलीफ, परेशानी पैसों से संबंधित आ रही होती है, वह हमें दूर होती हुई नजर आती है। दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें विशेष रूप से गंगा जल हम नहाने के जल में डाल करके उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें होला अष्टक के समय प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पूर्व जग जाना चाहिए और सूर्य उदय से पूर्व नहा धो करके, स्नान करके सूर्य भगवान को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। होला अष्टक के समय प्रत्येक दिन हमें उगते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए। इससे हमारे जीवन की जो भी नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं दूर होती हुई नजर आती है और हमें पवित्र भावनाएं, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश होती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के समय हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण भी निरंतर बेस पे कर सकते हैं। यदि हम कृष्ण भगवान का जो पावरफुल मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी यदि कर पाए तो बहुत अच्छी बात हमें होला अष्टक में पवित्र होने में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें भगवान विष्णु जी का स्मरण करना, महादेव जी का स्मरण करना, कृष्ण भगवान का स्मरण करना, इसी के साथ साथ हनुमान जी को याद करना बहुत अच्छे संकेत आने वाले जीवन में लेकर के आता है। होला अष्टक के समय हम कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ यदि हम होला अष्टक में नाखून और बाल दाढ़ी काटने को भी यदि परहेज कर पाए तो बहुत अच्छे संकेत हमें आने वाले जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी अनुचित कार्य करते हैं, तो होला अष्टक के समय आपको वो अनुचित कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। घर में जितनी हो सके उतनी साफ सफाई आपको रखनी चाहिए, जितना हो सके उतना अपने घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करके उनके मन की बातों को जानकर उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी नई कन्या है या नवजात शिशु है, तो उसका भी आपको बहुत दुलार, लाड, सम्मान और प्यार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें करके हम हमारे होला अष्टक को और हमारे जीवन में आ रही कठिनाइयों, बाधाओं और तकलीफ, परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। होला अष्टक का विशेष इस्तेमाल करके हम हमारे आने वाले समय को और भी ज्यादा उत्तम, मंगलमय, बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह फाल्गुन का महीना, यह मार्च का महीना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हम सभी के सामने आया है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मार्च के महीने में होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण है और आखिर में अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसी के साथ साथ शनि भी 29 मार्च को जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि की ढैयाएं जो हैं वे कर्क राशि से और वृश्चिक राशि से हट करके सिंह राशि और धनु राशि में प्रवेश कर रही हैं। शनि के साढ़े साथी जो है वह मकर राशि से उतर करके मेष राशि में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों, ये सारे सर्कमटेंस हमें चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा होली का पर्व बीच में आ रहा है और फाल्गुन मास में बहुत सारी अच्छी और बुरी गतिविधियां हम होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा सब्र, संयम और इसी के साथ साथ अच्छा मन यदि हम रखते हैं तो हमारा यह होला अष्टक बहुत अच्छा जाएगा और आने वाला समय हमें बेहतरीन और उत्तम संकेत देता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद। राधे, जय श्री राम।